हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। वो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन को हम टच करेंगे। क्वेश्चन उठता है, जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम का हम आंसर लिखेंगे। सजीव में होने वाली वे सारी क्रियाकलाप जिसके द्वारा सजीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन सम्मिलित होते हैं। तो इतना क्वेश्चन हम लोग जान लिए हैं। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, पोषण क्या है? पोषण क्या है? जैव प्रक्रम का वह भाग जिसमें सजीव द्वारा पोषक तत्व ग्रहण किया जाता है। फिर से बोलते हैं, जैव प्रक्रम का वह भाग जिसमें सजीव द्वारा पोषक तत्व ग्रहण किया जाता है, पोषण कहलाता है। जैसे तो उसका पोषण का हो जाएगा, जैसे में होगा भोजन करना। फिर पोषण दो भाग में बांट जाता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। स्वपोषण, एक परपोषण। एक और क्वेश्चन बनता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। हम लोग लिखेंगे स्वपोषण में पोषण की वह विधि जिसमें सजीव पोषण के लिए हरे पादप स्वपोषण होता है, लेकिन अमरवेल तथा मशरूम इसके अपवाद हैं। इसमें पोषक तत्व होते हैं। नंबर 2, परपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, परपोषण कहलाता है। सभी जंतुओं में परपोषण होते हैं, लेकिन कहाँ है? जंतुओं में परपोषण होते हैं। एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं। परपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। सभी जंतुओं में परपोषण होता है, लेकिन स्पंज और कोरेल इसके अपवाद हैं। इसमें स्वपोषण होते हैं। अब हम अगला पॉइंट पे उल्टाने जा रहे हैं। अब हम जानेंगे पोषी क्या है। पोषी जैव प्रक्रम और पोषण ब्रैकेट में पोषण। देखिए, पोषी तो दो भाग में बांटा जाता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। उसी में आ जाता है परपोषी और स्वपोषी। और फिर परपोषण में ही 3 भाग आते हैं, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी। परजीवी में होगा जोंक,
मृत जीवी में होगा कवक और परपोषण में होगा मेढक। और फिर उसके अपघटक हो जाएंगे। अब हम वो सब थोड़ा छोड़ देंगे, हम आ जाएंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परजीवी परपोषण। नंबर 2 मृतजीवी परपोषण। नंबर 3 प्राणी संप्रपोषण। हम फिर से दोहरा रहे हैं, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परजीवी परपोषण, मृतजीवी परपोषण, प्राणी संप्रपोषण। और फिर हम जानेंगे परजीवी परपोषण क्या होता है, क्या होता है। तो हम परजीवी परपोषण में लिखेंगे पोषण की वह विधि जिसमें जीवो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, परजीवी परपोषण कहलाते हैं। जैसे जोंक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जोंक। अब हम दूसरा पढ़ेंगे मृतजीवी परपोषण। मृतजीवी परपोषण। परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने पोषण के लिए मृत पदार्थ पर आश्रित होते हैं। अब हम बताते हैं आप लोग को मृत पदार्थ किसे कहते हैं। जैसे एक टिड्डा मर गया, वो मर गया तो उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा फटेगा, कीट पतंग, इंसेक्ट्स, इसी को कहते हैं मृत जो मर गया। किधर मृत पदार्थ पर आश्रित होते हैं। जैसे कवक और फिर क्या है, फिर बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु। इतना हम एग्जाम्पल इसका मृत जीवी परपोषण का दे दिए। अब फिर आता है, थोड़ा कैमरा को इधर करने दो, थोड़ा रुक जाइए। हाँ, अब ठीक है। अब तीसरा नंबर आता है प्राणी संप्रपोषण। प्राणी संप्रपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अन्य प्राणी संप्रपोषण करते हैं, प्राणी संप्रपोषण कहलाते हैं। जैसे मेढक। एक बात हम बताने चाहते हैं आप लोग को, एक ऐसा मेढक ही है जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। जैसे में हो जाएगा फिर मेढक। फिर हम अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन बनता है जो हम आगे आपको हेडिंग बताए थे, पोषी भी होता है। फिर बनता है क्वेश्चन पोषी क्या होता है। फिर पोषी क्या होता है। पोषण करने वाले जीव को पोषी कहते हैं। इतना आप लोग समझ जाएंगे, बोलिए, इतना आप लोग समझ जाएंगे। और फिर हम पोषी क्या है उसका एग्जाम्पल लिखेंगे मनुष्य। उसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम मनुष्य। अब हम अगले पेज उल्टाते हैं। ये मेरा नोट अपना है। देखिए वो जो है पोषी का जो ये किसका क्वेश्चन है हम बताते ना आपको। यहाँ पर जो दिखता है ये ज़्यादा उलट गया, हम आप लोग को बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब फिर पोषी आप
पढ़ लिए तो पोषी क्या है। अब आप पढ़ेंगे पोषी दो प्रकार के होते हैं। अब पढ़ेंगे स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में आप लोग लिखेंगे नंबर 1 स्वपोषी, स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषण करने वाले जीव क्या है, जीव को स्वपोषी कहा जाता है। फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे में प्रकाश संश्लेषी पादप। और नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे परपोषी नंबर 2 है। परपोषी का लिखिए परिभाषा, पोषण करने वाले को पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, हम लोग भी पोषण करते हैं, इसीलिए मनुष्य हो जाएगा। और फिर हम दूसरा जानेंगे, पादप में पोषण किस प्रकार होता है। पादप में पोषण किस प्रकार होता है। पादप में पोषण, 1 मिनट रुक जाइए, हमें थोड़ा कैमरे को जूम करने दीजिए, तब पढ़ने में मुझे अच्छा रहेगा। थोड़ा नोटबुक को इधर कर लो थोड़ा सा, हाँ ठीक है। लिखिए उसका परिभाषा हम लिखेंगे, पादप में तो क्या लिखा है, वो तो ब्रैकेट में है। पादप जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल स्वपोषण होता है। यह स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा संपन्न होता है। ऐसे पादप हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऐसे पादप हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये परपोषण होते हैं और परपोषी द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल और मशरूम। व्यापक पैमाने पर पादप में पोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही हो जाता है। थोड़ा मेरी राइटिंग कमजोर है, फिर हम कैमरे को थोड़ा बगल करेंगे। और फिर एक और क्वेश्चन बनता है, प्रकाश संश्लेषण।